ब्रेन वर्सेस माइंड। आज हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर। ब्रेन आपकी एक फिजिकल चीज़ है, जबकि माइंड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो चलने वाली चीज़ें फिजिकली वो आपको नज़र नहीं आती। तो ब्रेन जो है वो मोडेलिटीज़ पे चलता है और माइंड जो है वो फैकल्टीज़ पे चलता है। अब मोडेलिटीज़ और फैकल्टीज़ क्या होती हैं? ब्रेन के जो सपोर्टिंग फंक्शंस हैं जिनसे वो चीजें ले रहा होता है, वो आपके पांचों सेंसेस हैं। कि अल्लाह ने आपको देखने की हिस्स दी, आपको सुनने की हिस्स दी, आपको चखने की हिस्स दी, सूंघने की और टच करने की हिस्स दी। अब अगर आप इसको स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है कि इंसान के दिमाग में चीजें कैसे प्रोसेस होती हैं, उसमें अगर इनको आप समझना चाहेंगे तो इनको वहां पर मोडालिटीज कहा जाता है। मोडालिटीज इज समथिंग कि आप तरीकाकार, किसी भी तजर्बे को लेने का तरीकाकार क्या है, आसान लफ्जों में अगर आप इसको समझें और अगर आप इसको उसी की जुबान में इसकी टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना शुरू करें तो होगा क्या? विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना, उसके बाद आपकी आ जाती है ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल, गस्टेटरी सेंस ऑफ टेस्ट और काइनेस्थेटिक सेंस ऑफ टच। ये हैं जिनसे आपका दिमाग डेटा लेता है और फिर फर्दर ये आगे जाकर प्रोसेस कहां पर होती है? माइंड में। अब माइंड के अंदर फैकल्टीज है, ब्रेन में क्या है? मोडेलिटीज। वहां से वो डेटा लेता है, इकट्ठा करता है, एक जगह पर जमा करता है और फिर आगे फैकल्टीज जो है माइंड की वो उसको फर्दर प्रोसेस करती हैं और फिर आप अपनी जिंदगी के तजर्बात को मतलब देते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इसी चीज का नाम क्लैरिटी है और यही क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है। मकसद आज की इस वीडियो का ये है कि किस तरह से आप इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करके यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेन क्लैरिटी एंड अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस विच लीड्स टू योर बिलीफ सिस्टम। के माइंड की जो फैकल्टीज हैं वो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि ये अलग-अलग क्या है और ये कैसे काम करती हैं। अभी मैं आपके सामने रख देता हूं इनको कि आपकी क्या होती है। माइंड की जो फैकल्टीज है उसमें क्या है? रीजन, कि इंसान दलील तलाश करता है, ठीक है। मेमोरी, यादाश्त, कि चीजें आपकी यादाश्त में स्टोर होती हैं। उसके बाद आपके पास क्या होती है? आपकी विल आपके अंदर कुछ कर गुजरने की, वो जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी हुई है। उसके बाद क्या होती है? आपकी परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है? आप एक चीज के बारे में एक राय कायम करते हैं कि चीज अच्छी है या बुरी है। उसके बाद क्या होती है? आपकी इमेजिनेशन। बेसिकली क्या होता है? इमेजिनेशन में चीज आती है और फिर परसेप्शन डेवलप होती है। अब क्या हुआ? 5 ब्रेन की मोडेलिटीज हैं, वो लिंक होती हैं 5 माइंड की फैकल्टीज के साथ और फिर आपके तजर्बात को मतलब मिलता है। आसान इसको इस तरह से करूंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि मोमिनीन के लिए ये बात है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें और अपनी नज़रों की हिफाजत करें, नज़रों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसका मतलब क्या है कि नज़र गलत उठेगी तो आपकी शर्मगाह महफूज नहीं होगी, यानी कि आपके अंदर नफसानी और शहवानी ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। कि एक मर्द अगर किसी की बहन बेटी को देखता है तो इसको बदनजरी कहते हैं। उससे ख्यालात का गंदा होना और अमल का खराब होना, ये इस चीज से साबित होता है कि आपने मोडेलिटीज में से एक मोडेलिटी थी विजुअल, सेंस ऑफ साइट, उसका गलत इस्तेमाल किया। चीज आपके माइंड की फैकल्टी जिसको इमेजिनेशन कहते हैं उसमें स्टोर हुई और एक परसेप्शन बनी जिसकी वजह से आपका अमल अच्छा या बुरा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। ये बहुत सारी चीजें
آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں اویئرنیس گین کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان چیزوں کو یوز کر کے ہم اپنے اعمال اچھے کر سکتے ہیں۔ تو مائنڈ کیا ہے؟ وہ ایک ایکسپلسٹ چیز ہے، سوری برین ایکسپلسٹ چیز ہے اور مائنڈ امپلسٹ چیز ہے۔ میری اگلی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کے بیچ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایکسپلسٹ اور امپلسٹ کا کیا فنکشن ہے۔ ایکسپلسٹ اور امپلسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے اب آپ کو مزید فرق پتا چلے گا کہ موڈیلٹیز اور فیکلٹیز آپس میں کیسے کام کرتی ہیں۔